गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपके साथ एक बड़ी खास स्पेशल बात करने वाली हूँ। वो बात मेरे फ़ायदे में भी है और आपके फ़ायदे में भी है। ठीक, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इसके बारे में, ड्रीम स्टूडेंट के बारे में। किसके बारे में? ड्रीम स्टूडेंट। ड्रीम स्टूडेंट मतलब ऐसा स्टूडेंट जो किसी टीचर का सपना होता है कि मुझे सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएं। अच्छी बात यह कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑलरेडी ड्रीम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये जो आप हैं, जिस स्तर पर आप हैं, इससे और अच्छे कैसे होते चले जाएं, ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? आप क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ कुछ सालों के लिए सीखें या ज़िंदगी भर सीखते रहें? ज़िंदगी भर सीखते रहें। ठीक है, सो लर्निंग नीड टू बी योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, जिंदगी जीने का तरीका कैसा हो? सीखते रहने वाला हो। सीखते रहें, सीखते रहें। जो व्यक्ति सीखता रहेगा वो बेहतर होगा कि नहीं होगा? जो व्यक्ति बेहतर होता रहेगा वो ज़्यादा सुखी होगा कि नहीं होगा? और हम में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? इतने लोग। ठीक, हम परेशान ही तब होते हैं जब हमें चीज़ें नहीं आती हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो संस्कृत में एक कहावत है, एक श्लोक है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणः। काक चेष्टा, तो ये बता रहे हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण। एक व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विद्या को अर्जित करेगा बड़ी आसानी से? हम सब पढ़ाई के लिए बड़ा स्ट्रगल करते रहते हैं, बड़ा संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, लेकिन तो इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बता रहे हैं। कौन से 5 लक्षण बता रहे हैं? पहली बात, काक चेष्टा। चेष्टा मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है, कैसी? कौवे जैसी। काक चेष्टा, कौवे जैसी जानने की चेष्टा। ठीक है, तो कौवा जैसे काव 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 करता रहता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काव काव करके टीचर का सर खा गए, ये नहीं है ना। प्रश्न को पूछना, प्रश्न को पूछना। कब तक पूछना? जब तक कि समझ में ना आ जाए। ठीक है, माज समझ में आ रही बात? ठीक, सीधे बैठिए। ठीक है, काक चेष्टा के बाद वको ध्यानम। तो जानने की इच्छा तो आपने कर दी, किसके जैसी? बार बार अपने टीचर से पूछ रहे हैं। टीचर ने बताना शुरू किया। अब टीचर बता रहे हैं और आप कह रहे हैं, हे भास्कर, हे जिज्ञासा। क्या लगता है आपको? समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो जिज्ञासा तो आपने कर ली, उसके बाद सुना नहीं ध्यान से। तो ये क्या विद्यार्थी के लक्षण हैं? काक चेष्टा, जानने की इच्छा तो कौवे जैसी है, लेकिन ध्यान कैसा? उसके बाद सुनने का ध्यान, जो ध्यान देके सुनना बोलते हैं ना, सुनना कैसा है? वक जैसा, वको ध्यानम, बगुले जैसा सुनना, बगुले जैसा ध्यान। बगुले जैसा सुनना नहीं, बगुले जैसा ध्यान। बगुला क्या करता है? एक टक लगा करके ध्यान दिए रहता है। जैसे ही मछली आती है अपनी चोंच को अंदर डालता है और मछली को खा जाता है। इसको बोल रहे हैं कंसंट्रेशन, फोकस, फुल फोकस के साथ, है ना। काक चेष्टा वको ध्यान। फिर श्वान निद्रा। निद्रा, नींद कैसी हो? कुत्ते जैसी। कुत्ते के बगल से निकलो तो कुत्ता तुरंत जाग जाता है। नींद कैसी हो? कुत्ते जैसी। क्यों? समय हुआ, आपकी मम्मी ने एक बार उठाया, पावन, तो पावन तुरंत उठ गए। ना कि मम्मी ने पहले एक बार पावन, फिर पावन पावन पावन, फिर पावन को लगाए 2 चमाट। ठीक है, फिर जाके धक्का दे दे के कैसे कैसे करके उठ रहे हैं। क्या होगा? ये विद्यार्थी, क्या लग रहा है आपको, बहुत अच्छी विद्यार्जन कर पाएगा? हमेशा क्लास में लेट लतीफ। पावन को मत समझने लगे कि पावन को मैम कह रही, मैं सभी को कह रही हूँ। आप सब सुबह उठने में आनाकानी करते ही हैं, मम्मी आपकी परेशान होती रहती हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा।
तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहारी खाना कैसा खाए, खूब खा खा के एकदम यहाँ तक ना भर के खाएं। खाना कैसा, जैसे ही आपको अंदर से अनुभूति हो कि अब लग रहा है पेट में खाना पहुँच गया, भूख खत्म हो गई, तो वहाँ पर रुक जाओ। खूब पेट भर भर के खाओगे तो क्लास में आके सो जाओगे, है ना। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब, गृह का मतलब वैसे होता है घर, घर का एक और मतलब होता है कंफर्ट जोन। जरा सा हाथ दुखने लगा तो रोने लग गए, जरा सा मैंने कह दिया आज 3 घंटे बैठना पड़ेगा, 4 घंटे बैठना पड़ेगा, जान निकल गई। ठीक है, तुरंत मम्मी से कहेंगे मम्मी मैम तो बहुत ये करती हैं, बहुत टॉर्चर करती हैं मैम। समझ में आ रहा है। जरा अपने कंफर्ट को छोड़ दीजिए। मुझे पता है आप सुबह से उठते हैं, खूब आपने क्लास में पढ़ाई करी, आपकी एनर्जी डल है, फिर भी थोड़ा कम पेट भर के अगर खाना आपने खाया है तो आप आराम से यहाँ आ जाएंगे। नींद के झोंके आ रहे हो ना, तो अपने आप को ज़रा थोड़ा हिला लीजिएगा, थोड़ा मुंह धो लीजिएगा, उस कंफर्ट को त्याग के लिखना शुरू कीजिए। हाथ दुख रहा है तो भी लिखते जाओ, नहीं लिखोगे तो क्या होना है, आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। जैसे ही जरा सा आप प्रयास करने लगोगे तुरंत हाथ दुख, मैम हाथ दुख रहा है, मैम सर दुख रहा है, मैम पैर दुख रहा है, मैम जान निकल रही, मैं मरा जा रहा हूँ। समझ में आया। तो क्या कहते हैं महर्षि, विद्यार्थी इदम पंच लक्षणः। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। अगर विद्यार्थी के अंदर ये है बात, तो वो व्यक्ति खूब जीवन में खूब सीखेगा। ठीक है, और सीखेगा तो अपने जीवन में अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा तो सुखी रहेगा, और सुखी रहना तो हम सब लोग चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पर लिस्ट डाउन करी हैं ड्रीम स्टूडेंट की। मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे ड्रीम स्टूडेंट हो, मेरे नहीं, आप किसी भी टीचर जिससे भी पढ़ते हो उन सबके ड्रीम स्टूडेंट बनना है। तो क्या करना होगा, कौन सी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करना होगा। पहली बात, डिटर्मिनेशन, मन का पक्कापन, संकल्प को बढ़ाओ। संकल्प लिया है कि मुझे राइटिंग सुधारनी है, तो उसके बाद बेटा कितनी भी जल्दी हो ना, खराब हैंड राइटिंग में वापस मत पहुंच जाना। संकल्प की शक्ति, मन बनाओ कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी नींद आ रही हो, मैं सोऊंगा नहीं, मुझे बैठ करके पढ़ना है। नींद एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन से नींद भी आना बंद हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपको नींद से थोड़ा झगड़ा करना पड़ेगा। आपको रात में नींद नहीं आती, फिर भी आपको समय से अगर आप 2 दिन 4 दिन प्रयास करेंगे, फिर अपने आप आपको समय से नींद आने लगेगी। होता है ऐसा कि नहीं होता है। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते, हमको लगता है कोई बात नहीं, चलता है, चलता नहीं है। पहली क्वालिटी एक अच्छे विद्यार्थी में क्या होगी, ड्रीम स्टूडेंट में, डिटर्मिनेशन, मन का पक्कापन। मन बना लिया है कि मुझे अच्छा करना है, आज मैं इस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करूंगा, मतलब तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं पूरा रिवाइज नहीं कर लूँगा, तब तक खेलने नहीं जाऊंगा जब तक मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो जाएगा। अगर पहली ये क्वालिटी नहीं है, डिटर्मिनेशन, संकल्प की शक्ति नहीं, तो बेटा फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। समझ में आई। तो पहली क्वालिटी क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब मन का पक्कापन, संकल्प की शक्ति। दूसरी बात, स्टेइंग मोटिवेटेड। स्टेइंग मोटिवेटेड, आपके अंदर ये मोटिवेशन हमेशा बना रहे, क्या, कि मुझे अपने संकल्प को पूरा करना है। किसी भी तरह से हमें अपने संकल्प को पूरा करना है। चाहे हाथ दुख रहा है, लेकिन अगर मुझे 2 पेज आज हैंड राइटिंग लिखना है, मतलब लिखना है। फिर उसमें पीछे जाने वाली बात ना हो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कल लिख लेंगे, कल नहीं तो परसों लिख लेंगे। ठीक है। तीसरी बात, कीप रिमेंबरिंग द गोल। गोल क्या है, टू बिकम द ड्रीम स्टूडेंट, टू बिकम द लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर, जीवन भर सीखते रहने का हमारा गोल है। लर्न करके क्या करना है, भूल जाना है। लर्न करके क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। सो कीप रिमेंबरिंग द गोल,
लक्ष्य क्या है मेरा? यदि आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस बार 95% मार्क्स चाहिए, तो भाई उसके हिसाब से काम कौन करेगा? रिवॉर्ड योर सेल्फ। रिवॉर्ड योर सेल्फ मतलब अपने आप को रिवॉर्ड देना, अपने आप को इनाम देना। तो कैसा इनाम दें? जैसे हाँ, तो जैसे हमें अपने आप को रिवॉर्ड देना है कि तुम अगर अपने आप को अगर हम बोले तुम अगर एक पेज लिख के दोगे तो मैं तुमको ये करने को दूंगा। हाँ यस, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड योर सेल्फ का मतलब ऐसा कि जैसे हमने अपने आप कुछ हमने लक्ष्य रखा, किसी चीज़ का हमने संकल्प बनाया। माज अगर किसी चीज़ का संकल्प लिया कि मुझे ऐसा करना है, तो जब तक मैं वो काम नहीं कर लूँगा तब तक पहले तो अपने आप को टिकाए रखना। जब मैंने वो काम कर लिया तो मन ही मन अपने आप को बोलना शाबाश, वेल डन। हाँ 3 बार बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि फिर हम हो सकता है अपने आप को रिवॉर्ड करें कि चलो अब थोड़ा 1 घंटा खेल के आते हैं। फिर यस, अपने आप को चैलेंज करना और चैलेंज पूरा हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड करना, ठीक। पूरा ना हो तब तक रिवॉर्ड नहीं करना। ये नहीं कि चलो पहले 1 घंटा खेल आते फिर काम पूरा कर लेंगे, कि रिवॉर्ड पहले दे लिया चैलेंज पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं करना। टेक सम ब्रेक्स, टेक सम ब्रेक्स। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने हिंदी लिखा, थोड़ी देर फिर ब्रेक लीजिए, इंग्लिश लिखिए। टेक सम ब्रेक का मतलब ये नहीं कि क्लास का टाइम है और आपने कहा चलो मम्मी कह रही थी डी मार्ट जाना था हम लोगों को तो हम लोग डी मार्ट चले गए। ब्रेक इस तरीके के ब्रेक नहीं लेने। ब्रेक कैसे? सेंसिबल ब्रेक्स। जब आपका सैटरडे संडे आता है उस दौरान आपको मिलता है ना एक सेंसिबल ब्रेक, ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है ना। ये नहीं कि थोड़ा 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास में बीच में एक दूसरे से बतिया रहे हैं, दैट इज अवर ब्रेक। नो, समझ में आया? टेक सम ब्रेक्स। कैसे ब्रेक्स? सेंसिबल ब्रेक्स। जब आपका काम पूरा हुआ उसके बाद आपको मन ही मन अपने आप को शाबाश बोलना है, अपने मोरल को बूस्ट करते रहना है, अपने संकल्प पर खरे उतरना है, अपने चैलेंज को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड किया एंड यू कैन टेक अ सेंसिबल ब्रेक। ये नहीं कि 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद 40 घंटे खेलना है, ये नहीं। 3 घंटे पढ़ा तो आधा घंटे खेल लिया, दिस इज कॉल्ड सेंसिबल ब्रेक। स्टे अमंग पॉजिटिव पीपल। देखिए इस क्लास में बैठे सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं, पॉजिटिव पीपल। आप देखते हैं आपके आजू बाजू, जब आप देखते हैं कोई बच्चा खूब बढ़िया साफ साफ राइटिंग में लिख रहा है, आपका क्या मन करता है? होता है ना अपने आप, ठीक। तो स्टे अमंग पॉजिटिव पीपल। ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपकी चेतना का स्तर बढ़ाते हैं, आपके मन को पॉजिटिव विचारों से भर देते हैं। ना कि ऐसे लोगों के बीच जैसे जो गाली गलौज कर रहे हैं, पता चला है ना हमारे सोसाइटी में ऐसे कुछ बच्चे अभद्र शब्दों से एक दूसरे को बुला रहे हैं, अबे तबे कर रहे हैं। क्या बनना है उसके बाद आपको? आप भी वैसे ही हो जाएंगे। कितना समय लगेगा ऐसा होने में? कोई समय नहीं। आप जिसके साथ, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी संगत वैसी रंगत। अपने दोस्तों को बड़ा समझ सोच कर चुनिए। अगर अच्छे दोस्त ना मिले तो बेहतर है कि कोई दोस्त मत बनाइए। ट्यूशन क्लास में आपके 1-2 दोस्त तो बन ही गए होंगे, पर्याप्त है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि दोस्त हों ही और पूरी सोसाइटी में सारे बच्चे हमारे दोस्त हों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक दोस्त पर्याप्त है। एक दोस्त कैसा हो? पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो, जो आपकी टांग खींचता हो, आपको भला बुरा बोलता हो, आपकी पीठ पीछे बुराई करता हो। ऐसे दोस्त मत बना लीजिएगा, ये मूर्खता मत कर लीजिएगा। समझ में आ रही बात मेरी? आप, जब मैं आपको ये बोल रही हूँ ना, मुझे सबके चेहरों से पता चल रहा है आप जरूर अपने उस मूर्ख दोस्त के बारे में सोच रहे हैं। सोच रहे हैं ना? हाँ, सभी के चेहरे कुछ कह रहे हैं। ऐसे मूर्ख दोस्तों को तिलांजलि, छोड़ दीजिए वहीं। उनसे धीरे धीरे करके बात करना बंद, उनके पास ही मत पढ़िए। घर में बैठिए, पढ़िए, संकल्प
स्टे मोटिवेटेड, कीप रिमेंबरिंग द गोल। लक्ष्य क्या है? सीखना, पूरा सीखना, पूरा सीख के बढ़िया लिखना, प्रदर्शन करना। जब इतना सब कुछ करोगे बेटा, नंबर तो 100% आएंगे। कहाँ जाएंगे नंबर? रिवॉर्ड योरसेल्फ, टेक सम ब्रेक्स, टेक सम सेंसिबल ब्रेक्स, स्टे अमंग पॉजिटिव पीपल, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। हम में से बहुत सारे लोगों को यही डर लगता है कि अगर गलती हो गई तो क्या, अरे गलती हो गई तो क्या, सीख लेना उस गलती से। गलतियों से किस बात का डर? अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? समझ में आ रही बात? तो हिचक बिल्कुल भी नहीं कि कैसे करूं, कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। उसके लिए हम बैठे हैं आपके लिए। सो डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग मिस्टेक्स तो खूब करते जाते हैं, बस उसमें से एक चीज़ छोड़ देते हैं, क्या? लर्निंग फ्रॉम देम। हम उनसे लर्न नहीं करते, हम बार 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 वही मिस्टेक्स करते रहते हैं। एक बार एक अक्षर गलत बना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बार बार गलत लिखोगे। समझ में आ रहा है? एक बार एक गलती हुई तो आपके दिमाग में ये बात ठुक जानी चाहिए कि मुझे हर बार सही करना है, सही लिखना है, सही दोस्त चुनने हैं, अपने समय का सदुपयोग करना है, मुझे सही होना है, मुझे सही करना है, मुझे सही लोगों के साथ रहना। जो सही नहीं है वो आपके लिए नहीं है। इतना विवेक, इतनी बुद्धि हम में है कि नहीं है कि आप सही और गलत का चुनाव कर पाएं? हाँ या ना? यस। आज ये जो बात अभी ख़त्म होने वाली है यहाँ पर, इस बात के साथ मैं आज चाहती हूँ कि आप सभी ज़रा आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। जो मैं आपसे कहूँगी वो आपको करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए। आपको किसी ऐसे दोस्त के बारे में सोचना है जो आपको परेशान कर रहा हो, या आपको अच्छा नहीं लगता हो, या आपको भला बुरा कहता हो, या आपके साथ उसने मारपीट करी हो। कुल मिला के ऐसा कोई दोस्त जो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ा हो। सोच लिया आप सभी ने? जितने लोगों ने सोच लिया हाथ उठाइए। बढ़िया। आप मन ही मन ये बात सोच लीजिए कि इस दोस्त के साथ मुझे नहीं रहना। ठीक, सोच लिया सभी ने? ये संकल्प पूरा पक्का है। दूसरी बात, अब आप सोचिए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए, एक एक करके आप कई सारे नाम ले सकते हैं, सोच सकते हैं, जो लोग आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भरते हैं, सकारात्मकता लेकर के आते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, कई सारे नाम सोच सकते हैं आप, उनको उंगलियों में काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं? ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, ऐसे कौन से आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं? उनके नामों को आप सोच करके अपने मन में रख लीजिए। रख लिया आपने? आपको अपना समय इन्हीं लोगों के साथ बिताना है। बिताना है का क्या मतलब? क्या उनके साथ खेल कूद करके समय को नष्ट करना है? नहीं, खेलिए कूदिए बेशक, लेकिन समय का सदुपयोग करिए। इनके साथ बैठ करके पढ़िए, इनके साथ बैठ करके हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट करिए। आपस में दोस्त अगर आप हैं तो एक दूसरे को चैलेंज दीजिए कि मैं कल ये याद करके आऊँगा, तुम कल ये याद करके आना, मैं तुमसे सुनूंगा, तुम मुझसे सुनोगे। समझ में आ रहा है? कैन वी डू दैट? यस और नो? यस। बढ़िया। ठीक, आंखें खोल लीजिए। और संकल्प एक आखिरी है कि मुझसे जो भी गलतियां होंगी, या मुझसे आज तक जो भी गलतियां, उन सभी से मैं सीखने का प्रण करता हूँ। सीखना मेरी आवश्यकता है। ठीक है? मुझे सही करना है, सही होना है, ठीक, सही समझना है, सही लिखना है, सही लोगों के बीच में रहना है। ठीक? Now you can open your eyes. If you like the lecture, you can clap and then we can